वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 87, ये केवल एक ही लैंग्वेज में आई है और हिंदी लैंग्वेज में आई है। ठीक है, 87 वर्कशीट है, सैटरडे की वर्कशीट है और क्लास 6 से लेकर 8 क्लास के बच्चों के लिए है और 21 नवंबर 2020 की यानी कि सैटरडे की ये वर्कशीट है। आज की जो वर्कशीट है वो प्रदूषण से रिलेटेड ही है और पहले भी हमने प्रदूषण से संबंधित ही वर्कशीट पढ़ी थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से प्रदूषण की बात हो रही है। इस लड़की को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, पढ़ाई नहीं कर पा रही, जैसे यहाँ बम पटाखे फूट रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये देखिए किस तरीके से फैक्ट्री से बहुत सारा धुआं प्रोड्यूस हो रहा है, इस पर आवाज़ भी बहुत सारी आ रही होगी। तो इस तरीके से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, देखो बच्चों, आपसे जो है ना टोटल वैसे देखा जाए तो 8 क्वेश्चन है और अगर देखा जाए तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये पहले का ही पार्ट की तरह ही है। जैसे कि ये बोला गया कि इस चित्र में कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है। आप ध्यान से देखिए पिक्चर, कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है? वायु प्रदूषण। तो ये कह रहे इस प्रदूषण से कौन कौन से कारणों को आप जानते हैं। देखो मैंने सारे के सारे आंसर कर रखे हैं। ठीक है, पहले थोड़ा सा वर्कशीट देख लेते हैं। उसके बोल रहे इस चित्र में कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है। तो अब देखिए कौन सा प्रदूषण है, जल प्रदूषण है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि कौन कौन से कारण हैं जिसे आप जानते हैं जिससे कि जल प्रदूषण होता है। ठीक है, जैसे हम नदियों के अंदर गंदा पदार्थ डाल देते हैं, फैक्ट्री से निकलने वाला रसायन पदार्थ होता है, इस तरीके से जानवरों को नहला देते हैं, है ना। आप चिंता मत करो, सारे आंसर लिख रखे हैं, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कह रहे इस चित्र में कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है। देखो इसमें क्या है, ये भू प्रदूषण है यानी कि मृदा प्रदूषण है, जो मिट्टी को खराब किया जा रहा है। सारे के सारे जो है पदार्थों को इसके अंदर डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे किसान जो है ना वो अगर खेती कर रहा है तो केमिकल यूज़ करता रहता है, जब भी ज़मीन खराब हो जाती है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं भू प्रदूषण या क्या बोलते हैं, मृदा प्रदूषण। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि इस चित्र में कौन सा प्रदूषण दिखाएगा। देखो ये आवाज़ कर रहा है। ठीक है, आवाज़ कर रहा है तो ध्वनि प्रदूषण हुआ। और इसके कारण कौन से हैं आपके सामने ही है, लाउड स्पीकर से निकलने वाली आवाज़, ये जो म्यूज़िक सिस्टम है इससे पैदा होने वाली आवाज़। ठीक है, अगर बम पटाखे फट रहे हैं तो उससे पैदा होने वाली आवाज़। तो ये सारे के सारे जो है प्रदूषण के कारण है। तो टोटल कितने हैं बच्चों? 4 बताए गए, 1 2, उसके बाद जो है 3। ठीक है, उसके बाद जो है लास्ट में 4। ठीक है, अब आप आंसर देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, देखो मैंने थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ड्राइंग भी बनाई है ताकि थोड़ा सा क्रिएटिवनेस हो जाए और आप भी ऐसा करें, क्योंकि अगर टीचर ऐसे करता है तो बच्चे उससे ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। ठीक है, तो बच्चे भी उस काम को करने के लिए तत्पर रहते हैं। ठीक है, वर्कशीट 87 है, कार्यपत्रक 87, सैटरडे की क्लास 6 से लेकर 8। जैसे कि आप जानते हैं कि सैटरडे वाली जो वर्कशीट होती है वो क्लास 6 से लेकर 8 सभी क्लास के बच्चों के लिए होती है। ठीक है, तो इस चित्र में कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है, तो आंसर लिख दिया वायु प्रदूषण। देखो मैंने क्या करा, नंबर 1 डाला तो इसके अंदर 2 पार्ट हो गए, ए और बी। ठीक है, अब इससे बोला है कि कौन कौन से कारण, जैसे कि आप जानते हो कि प्रदूषण होता है, तो एक बार पढ़ के बता देता हूँ। तो देखो पहला फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं। ठीक है, और वाहनों से निकलने वाला धुआं, पराली को जलाने से उत्पन्न होने वाला धुआं आदि। ठीक है, अगर आप कोई और जानते हैं तो आप और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वैसे 2 भी बताने बहुत हैं लेकिन मैंने 3 बता दिए। ठीक है, ताकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका जो है बी पार्ट है। ठीक है, तो बी पार्ट में मतलब सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि ये जो है चित्र किसको दिखाता है। पानी था, उसके अंदर बहुत सारे पदार्थ डले हुए थे तो जल प्रदूषण हो गया। ठीक है, अभी आपको मैंने वर्कशीट दिखाई भी थी। तो फिर पूछा गया था कि इस प्रदूषण के कौन कौन से कारणों को आप जानते हैं, उन्हें लिखिए। तो कौन कौन से कारण हैं जिससे कि जल प्रदूषण होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए लिख रखे हैं, फिर उसके बाद आंसर भी कर रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है। ठीक है, फिर उसका आंसर कर रखा है, जैसे फैक्ट्री से निकलने वाला हानिकारक रसायन। ठीक है, जल में जाएगा तो जल को प्रदूषित करेगा। लोगों को नदियों में जानवरों को नहलाना तथा कपड़े धोना,
ठीक है, लोग नहलाते हैं, जानवरों को कपड़े धोते हैं, इसलिए भी। ठीक है, ऐसे लास्ट है कूड़े को नदियों तालाबों आदि में डालना। ठीक है, तो कूड़े को भी हम डाल रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, तो जिससे क्या हो रहा है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं थर्ड की तरफ। ठीक है, देखो जो थर्ड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन है, उसमें बोला गया कि इस चित्र को देखकर बताइए कौन सा प्रदूषण है। तो जमीन के ऊपर बहुत सारा कूड़ा कचरा रखा हुआ है, तो कौन सा प्रदूषण हो गया, मृदा या भू प्रदूषण हो गया। ठीक है, और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया, देखो अब तो लाइक बनता ही है ना। ठीक है, तो अब लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, और आगे बढ़ जाते हैं। तो बी पार्ट में बोला है कि इस प्रदूषण के कौन कौन से कारणों को आप जानते हैं, उन्हें लिखिए। तो देखो अत्यधिक रसायनों का प्रयोग। देखो अगर हम बहुत ज़्यादा रसायन का प्रयोग करेंगे तब भी ज़मीन खराब हो जाएगी। कूड़े कचरे को निर्धारित समय पर निपटान ना करना, मतलब कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है पड़ा हुआ है पड़ा हुआ है उस मिट्टी पे, तो भी मिट्टी पे इफेक्ट पड़ेगा, ज़मीन पर प्रभाव पड़ेगा, बदबू आएगी। ठीक है, और भी बहुत सारे कारण होंगे, तो जिससे ज़मीन खराब हो जाएगी। तो ये कारण है जिससे मृदा भू प्रदूषण होता है, तो इसको हमें रोकना होगा। ठीक है, तो आपको ये तीसरा भी क्लियर हो गया। उसके बाद हम बढ़ जाते हैं फोर्थ की तरफ, जो कि लास्ट रहेगा। तो ये अब हमारे सामने फोर्थ है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि इस चित्र में कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है। देखो वीडियो समझाने में तो कुछ भी टाइम नहीं लगा, लेकिन लिखने में बहुत टाइम लगा है। तो आप प्लीज़ जो है सपोर्ट करना, और अभी तक लाइक नहीं किया तो अब लाइक तो कर ही दो। ठीक है, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, तो इससे काफ़ी मोटिवेशन होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कौन सा प्रदूषण है, तो आपको बताना है ध्वनि प्रदूषण है। कौन सा, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ये कह रहा है इस प्रदूषण में कौन कौन से कारणों को आप जानते हैं। ये कह रहा है ये जो ध्वनि प्रदूषण होता है इसके कौन कौन से कारण हैं। तो आप कोई से भी दो बता सकते हैं, जैसे हॉर्न से निकलने वाली ध्वनि, मशीनों से निकलने वाली ध्वनि, म्यूजिक सिस्टम के कारण आदि। ठीक है, तो आप और भी लिख सकते हैं। ठीक है, बम पटाखों से निकलने वाली ध्वनि, अगर पटाखे जल रहे हैं तो, है ना। तो इस तरीके से, तो बाकी जो मैंने लिखे हैं वो भी नोट कर सकते हैं। ये केवल एक तरह से आपको गाइडेंस देने के लिए थी, ताकि आप अच्छे से कर सके। ठीक है, तो ये छोटी सी वर्कशीट थी, ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको सारे के सारे समझा दिए, और आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।